अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में मैं कॉमिक्स कॉलेज है इसके फर्स्ट इंग्लिश का जो पेपर है वो डिस्कस करूँगा। जो फाइनल पेपर है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है, तो इसके कंप्लीट ग्रामर पोर्शन और एमसीक्यूज़ को मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी जो है वो एक फ़ायदेमंद लेक्चर होगा, जिससे वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ अपना लेक्चर हम। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं, 20 एमसीक्यूज़ हैं, वो फिलअप करेंगे, उसको देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, दिस इज़ नॉट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर। तो सिंगापुर की नेशनल लैंग्वेज क्या नहीं है? तो कोरियन जो है वो सिंगापुर की लैंग्वेज नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। सेकंड है द फ्रेज टू गर्ड विद गोल्डन बेल्ट्स मीन्स टू लिव लाइफ ऑफ। तो कहते हैं कि मतलब गोल्डन बेल्ट से अपने आप को गर्ड कर देना, तो उसका मतलब कैसी ज़िंदगी जीना, ब्रेवरी, वेल्थ, हेल्थ, स्लेवरी। उसका मतलब स्लेवरी या गुलामी की ज़िंदगी जीना। थर्ड है द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन टू वर्क इन डेंजरस सिचुएशन इज, इसका डी ऑप्शन होगा, टेलीप्रेजेंस। उसके बाद फोर्थ है कहोड़ीज फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ एंड दिस पाथ सिंबलाइजेस द सर्च ऑफ रियलिटी, डी ऑप्शन। फिफ्थ है अ लिरिकल पोम एक्सप्रेसिंग सॉरो ओवर द डेथ ऑफ लव्ड वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एलिजी, ये जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं मरसिया। नेक्स्ट है सिक्स्थ है अकॉर्डिंग टू जर्नल पावर्स द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वॉज नथिंग मोर देन अ डैश। तो जर्नल पावर्स जो है वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मीटियोर समझ रहे थे, ठीक है। और जो मीटियोर है वो किसे कहा जाता है? मीन्स शहाब साकिब या टूटता तारा कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेवंथ एमसीक्यूज है। इन द एसे वंस मोर टू द लेक द राइटर फेल्ट इन द एंड ऑफ द एसे जॉय, लोनलीनेस, मिर्थ, फियर। तो उन्होंने खुशी महसूस की, इसके ए ऑप्शन होगा, दैट्स जॉय, ठीक है। और फिर उसके बाद एमसीक्यूज 8 है लॉयजल गिव्स मथिल्डे 400 फ्रैंक्स टू बाय आउटफिट, कपड़े खरीदने के लिए उसने दिए थे। नाइन्थ है दिस सिटी इज 82 माइल्स अवे फ्रॉम हैम्पटन। तो रिचमंड जो सिटी है वो था 82 माइल्स अवे हैम्पटन से। तो दिस इज फ्रॉम अ स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। 10th है मिस्टर मॉन्टगोमरे वाज अ डैश, ये माई बैंक अकाउंट से एमसीक्यूज आया है। मिस्टर मॉन्टगोमरे कौन थे? वो एक अकाउंटेंट थे, सी ऑप्शन। 11th है द अटमोस्ट स्किल ऑफ एन ऑनेस्ट मैन इज डैश, सबसे अटमोस्ट सबसे बेहतरीन स्किल एक ईमानदार इंसान की क्या होती है? ट्रुथ, सच्चाई। तो ये एमसीक्यूज आया द मैन ऑफ सॉरी द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से। 12th है द फ्रेज गोल्डन क्राउन मीन्स डैश, गोल्डन क्राउन का मतलब क्या होता है? विक्ट्री मीन्स जीत। 13th है अकॉर्डिंग टू द ऑथर राल्फ वाल्डो एंड वाई इज डैश, एंड वाई इज इग्नोरेंस। तो सेल्फ रिलायंस चैप्टर से जो राल्फ वाल्डो एमर्सन का एक ऐसे है। 14th है क्रेटॉन मिस्टेकनली थॉट दैट ही हैड कम टू द अर्थ इन दिस सेंचुरी, क्रेटॉन ने गलती से सोचा कि उसको गलती से उसने सोचा कि वो अर्थ में आया है किस सेंचुरी में? 19th सेंचुरी में, उसको ऐसा लगा, लेकिन वो असल में 20th सेंचुरी में वो आया था। 15th है वॉटन बिकेम सेक्रेटरी टू द अर्ल ऑफ एसेक्स इन डैश। तो वॉटन जो है वो अर्ल ऑफ एसेक्स के सेक्रेटरी किस ईयर में बने? तो 1895 में बने, 1895 में। 16th है अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इज कॉल्ड अ डैश, तो उसको कैरावान कहते हैं, काफिला उर्दू में। 17th है टू स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट। तो ये डोंट क्विट जो है वो इसका एक एमसी वो है, लाइन है उसकी। 18th है अ नैरेटिव फॉर्म दैट टेल्स अ स्टोरी यूजुअली इन 14 लाइन्स स्टैंजास इज कॉल्ड डैश। तो एक नैरेटिव फॉर्म जिसमें कहानी होती है 14 लाइन्स में, तो उसको क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड सोनेट। सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं। 19th किंग जॉन वाज जेलस ऑफ एबर्ट्स हाउसकीपिंग एंड हाई रिनोन, एबर्ट ऑफ कैंटरबरी से एमसीक्यूज है ये। 20 सिविलाइज्ड मैन हैज लॉस्ट हिज दिस स्ट्रेंथ, अबोरिजिनल स्ट्रेंथ, मींस उसने अपनी इब्तदाई या अपनी शुरुआती ताकत जो है वो खो दी है। तो ये एमसीक्यूज भी सेल्फ रिलायंस से आया है, ठीक है। आगे तो ये हमारे पास सारे हो गए। नेक्स्ट सेक्शन बी अब ये हमारे पास है, जिसमें सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 जो है वो याद करने के होते हैं। सबसेक्शन 4 यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा, जो असल में हमारे पास क्या है बेटा? ग्रामर पोर्शन है, ठीक है। तो उसको देखता हूँ मैं, और इसके करेक्ट आंसर्स हम यहाँ पर समझेंगे, देखेंगे।
तो सबसे पहले तो करेक्ट द एरर्स ओमिशन ऑफ वर्ब प्रेपोजिशन आर्टिकल्स। ठीक है, तो एरर्स को करेक्ट करना है वर्ब प्रेपोजिशन आर्टिकल्स के। फर्स्ट है वी आर अफ्रेड फॉर मेकिंग हिम एंग्री। अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है, फॉर नहीं आता। बी है समवन इज ऑन द डोर, ऑन द डोर नहीं होगा, समवन इज एट द डोर। सी है वी हैड रीच द एयरपोर्ट बाय 9 o'clock, तो रीच नहीं होगा, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, ये होना चाहिए हमारे पास रीच्ड। डी है इट इज द हाई हिल इन द होल कंट्री, चूंकि आप पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो बजाय हाई के यहाँ पर हाईएस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 है चेंज द वॉइस, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्या है द गर्ल रिसाइटेड द पोम ब्यूटीफुली, तो ये हो जाएगा द पोम वॉज रिसाइटेड बाय द गर्ल, नेक्स्ट एंड में आ जाएगा ब्यूटीफुली। बी है शी हैड क्लीन द किचन, तो ये सिंपल हो जाएगा द किचन हैड बीन क्लीन्ड बाय हर। ठीक है, सी है डोंट टॉक सो लाउडली, तो ये इस तरह से तो बन नहीं सकता ना, लेट्स से अगर हम बनाएंगे तो क्या ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, डोंट टॉक सो लाउडली, तो ये इस तरह से बना सकते हैं यू आर प्रोहिबिटेड टू टॉक सो लाउडली, इस तरह से बन सकता है ये। डी है होम हैज द पुलिस अरेस्टेड, ये हो जाएगा होम को हु में चेंज करते हैं, हु हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। ठीक है, तो ये हमारे पास होंगे इसके सारे। नेक्स्ट आता है उसके बाद क्वेश्चन 15 की तरफ, ये हमारा चेंज द नरेशन है, इसमें नरेशन हमें करना है लाइक। ठीक है, तो फर्स्ट है, अच्छा इसके लिए जगह यहाँ पर कहाँ पर लिखो, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, इट इज मच बेटर प्लेस टू राइट। ओके, फर्स्ट है द मैन सेड टू अस आई नीड सम फूड बिकॉज आई एम स्टार्विंग, ये हो जाएगा द मैन टोल्ड अस दैट ही नीडेड, चूंकि प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में बन जाएगा some food because he was starving। उसके बाद भी है हमारे पास माई फादर सेड लीव मी अलोन, ना माई फादर, अब फादर है तो ऑर्डर्ड करेंगे, तो माई फादर ऑर्डर्ड मी टू लीव हिम अलोन। ठीक है, सी इसके बाद है अली सेड टू सारा हैव यू टेकन माई रिस्ट वॉच, तो ये हो जाएगा अली आस्क्ड सारा इफ शी हैड टेकन हिज रिस्ट वॉच। लास्ट डी है, डी यहीं पे बना लेता हूँ। ब्रावो यू आर वेरी गैलेंट यंग मैन सेड द पुलिस ऑफिसर, तो ये हो जाएगा द पुलिस ऑफिसर, अब चूंकि एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही वॉज अ वेरी गैलेंट मैन, गैलेंट यंग मैन। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास हो गए बेटा नरेशन। इसके बाद है डू एज डायरेक्टेड, मैन इज मॉर्टल गॉड इज एटर्नल, पंक्चुएट द सेंटेंस, तो पंक्चुएशन करनी है, इसमें मैन का एम कैपिटल हो जाएगा, गॉड का जी कैपिटल हो जाएगा,
इटर्नल के बाद फुल स्टॉप आएगा और कॉमा आ जाएगा मैनेज मॉडल के बाद, ठीक है। बी है एक्सीडेंट्स डैश हैपन एट एनी टाइम ऑन द बिजी रोड, इंसर्ट मॉडल वर्ब शोइंग पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी वाला शो करना है तो एक्सीडेंट्स कैन हैपन एट एनी टाइम ऑन दिस बिजी रोड। सी है अली wears a tie, put the adverb sometimes in the right place। अली sometimes अली wears a tie sometimes। तो यहाँ पर अली के बाद इस पॉइंट पर आना चाहिए था sometimes। अली sometimes wears a tie। नेक्स्ट है डी है दे कॉल्ड मी मैनी टाइम्स आई डिड नॉट रिप्लाई देम, मेक कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस है मतलब इसके अंदर हमें सब जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना है, फुल स्टॉप हटा के, तो मतलब कोई फैन बॉयज कंजंक्शन लगाना है। तो क्या लगेगा, दे कॉल्ड मी मैनी टाइम, तो अब यहाँ बट आ जाएगा, बट आई डिड नॉट रिप्लाई देम, ठीक है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया हमारा, जो दो सिंपल सेंटेंस के मिलने से बनता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के मिलने से बनता है, और इसमें फैन बॉयज कंजंक्शन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी हमारे पास आता है, जिसके अंदर ये फिजिकल क्लासेस वर्स फिजिकल गेम वर्सेस ऑनलाइन गेम, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऐसे आए में, बुक्स वर्सेस मोबाइल फ़ोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बिल्कुल पैसेज आपके पास होता है, आप पैसेज के अंदर ये पैसेज को रीड करके आपको उसका आंसर देना पड़ता है, ठीक है। कम्युनिकेशंस के बारे में कोई पैसेज इसके अंदर यहाँ पर मौजूद है, तो इसमें सी ऑप्शन में जो है ना, गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज, पैसेज को एक सूटेबल टाइटल देना पड़ता है, ठीक है। इसी को देखते हुए तो अगर आप इसको पूरा रीड आउट कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसका पैसेज दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर जो मुझे लग रहा है एक नज़र देखने पर, तो शायद इसका टाइटल हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है। नेक्स्ट है डी है आइडेंटिफाई रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होता है, जिसके एंड में ईडी आता है, जैसे डेवलप, ये हमारा रेगुलर वर्ब है। स्पीक जो है वो स्पोकन होता है, तो ये हमारा वर्ब कैसा है, इरेगुलर। हेयर हेयर्ड हेयर्ड, तो ये हमारा क्या हो गया, रेगुलर, ईडी आ रहा है। थिंक थॉट तो ये ईडी नहीं आ रहा, तो दिस इज एक्चुअली इरेगुलर वर्ब, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे इसके हो गए कंप्लीट। बाकी अगर आप, तो ये आई थिंक ये आपको समझ में आ गए होंगे सारे। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0300215222। तो मैं आपको जो है वो नोट्स इंग्लिश के फर्स्ट ईयर के प्रोवाइड कर दूंगा, जो मेरे अपने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।